जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, अद्भुत बातें हैं, समझने लायक है, सीखने लायक है। तो मैं समझता हूं कि आप सभी इसमें बने रहे और वीडियो को पूरी तरह देखते जाए। जो आज का टॉपिक है, मूसा अपनी 5 किताबों में 3 नामों का जिक्र करता है। मूसा अपनी 5 किताबों में 3 नामों का जिक्र करता है। शैतान तक को पता था 3 एक परमेश्वर के बारे में। लिखा है मूसा अपनी 5 किताबों में 3 नाम का जिक्र करता है। ये 3 नाम कौन सा है? पहला यहोवा लॉर्ड, दूसरा परमेश्वर का दूत यीशु जीसस, तीसरा परमेश्वर का आत्मा। आप जब भी मूसा की 5 किताबें पढ़े, राजाओं की किताबें आप जब पढ़े, भजन संगीता यानी कि भजनों की किताबें आप जब पढ़े, और प्रॉफिट की किताबें यानी कि नबियों की किताबें जब पढ़े, आपको इन सभी पुस्तकों में यानी कि 39 पुस्तकों में आपको ये 3 नाम उठकर दिखेगी। यहोवा परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का आत्मा। और आज जो बात होगी सबसे ज़्यादा वो है परमेश्वर का आत्मा की, और उसके बाद हम आगे रखेंगे यहोवा को, फिर परमेश्वर का दूत को हम आगे रखेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ कि मूसा अपनी 5 किताबों में उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबों में ये तीनों नाम का जिक्र करता है। मेरा प्रश्न है, खास करके जवा विटनेस वालों से, वन गॉड वालों से, जो यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं और जो ये मानने को तैयार नहीं कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर यहोवा एक ही है, यही है, ये मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों को मेरा ये प्रश्न है, अगर ऐसा नहीं था आपके हिसाब में, या ऐसा नहीं है, तो फिर मूसा ये 3 व्यक्ति का अपनी किताबों में 5 किताबों में कैसे लिख रहा है? ये प्रश्न उठता है। आपके हिसाब में या आपके संस्था के हिसाब में आपको बाइबल नहीं पढ़ना है। ध्यान रखें, आपको बाइबल के हिसाब में आपको बाइबल को पढ़ना है। तो फिर से कहता हूँ, जवा विटनेस वालों, बकवास की टीचिंग देना बंद करो। वन गॉड वालों, बकवास की टीचिंग देना बंद करो। जो बाइबल के अंदर है सिर्फ वही सिखवाओ। और सबसे पहला तुम लोग बाइबल को पढ़ा करो। पढ़ते नहीं हो और अपनी थ्योरी या संस्था का थ्योरी घुसा देते हो और वचन को जैसे चाहिए तोड़ मरोड़ कर मसीह की देह को सिखाते हो। ना तो खुद जाओगे, ना दूसरे को जाने दोगे। और ये बात यीशु साफ मत्ती की 23 अध्याय ने यीशु ने साफ बोला है। तो मैंने अभी क्या कहा कि यहोवा परमेश्वर का दूत और परमेश्वर का आत्मा ये कहाँ है मैं रखूँगा। लेकिन एक बात ध्यान देना कि ये जो 3 नाम न्यू स्टेटमेंट में है, इन तीनों का नाम न्यू स्टेटमेंट में पिता परमेश्वर,
पुत्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मत्ती की किताब में, मत्ती की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्यों के पूरी किताबों में ये आपको तीनों मिल जाएगा। अब याद रखिएगा, मैं अभी जो ट्रायन गॉड है ये अभी सिर्फ ओल्ड स्टेटमेंट से ही बात कर रहा हूँ, मैं न्यू स्टेटमेंट को हाथ नहीं लगाया अभी तक। बीच बीच में वचन को जरूरत पड़ेगी तो जरूर उसको जोड़ूंगा, मैं नहीं गया हूँ अभी तक न्यू स्टेटमेंट में। तो दोस्तों सोच को देखिए, ओल्ड स्टेटमेंट में ट्रायन गॉड और न्यू स्टेटमेंट में ट्रायन गॉड, तो ये हो गया डबल कनेक्शन, ये डबल फटका, जिसको ओनली जीसस वालों को, जोवा विटनेस वालों को, और वो सो कल्ट जो मुस्लिम जो कहते हैं कि बाइबल में ट्रायन गॉड कहाँ से आ गया, बड़ी पागलों की भीड़ है, ये नहीं जानते हैं कैसे बोल सकते हो। तो सबसे पहले बाइबल को पढ़ो, ठीक से पढ़ो। तो मूसा ने 5 किताबों में ये तीनों नामों का जिक्र किया है, 3 को ही परमेश्वर के रूप में बताते हैं, तीनों को ही परमेश्वर के रूप में मूसा बताते हैं। तो यहोवा परमेश्वर, दूत परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, ओल्ड स्टेटमेंट के हिसाब से यहोवा, ओल्ड स्टेटमेंट के हिसाब से यहोवा यावे, ही इज गॉड, परमेश्वर का दूत, ही इज ए गॉड, परमेश्वर का आत्मा, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर गॉड। तो ये तीनों के तीनों परमेश्वर हैं। आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा कैसे मैं रखूंगा, धीरज से सुनिएगा, मैं रखूंगा। अब मूसा शुरुआत करता है कहां से, इसको समझिए। अब मूसा शुरुआत करता है यहां से, कहां से? जिसको हम बाइबल कहते हैं, जिसकी पहली किताबें, पहली अध्याय, पहला वचन, उत्पत्ति 1:1, जेनेसिस 1:1 लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एलोहिम, देखिए कैसे प्रूफ होता है, यहाँ परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि एलोहिम होता है। कहाँ से प्रूफ हो रहा है, मैं रखूंगा। वचन 2 कहता है, पृथ्वी बीडोल और सुमसान थी, पृथ्वी बीडोल और सुमसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर पर अंधेरा था, तथा परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अभी इसको ध्यान दीजिएगा कि जेनेसिस 1 अध्याय 1 से लेकर 2 किंग जेम वर्जन आपके लिए पढ़ता हूँ, लिखा क्या है इंग्लिश में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड अर्थ and the Spirit of God moved upon the space on the waters। तो आपने अभी कहा एलोहिम कैसे प्रूफ होता है? इन द बिगिनिंग गॉड, कैपिटल जी, गॉड कैसे प्रूफ होता है? इसको अगर हिब्रू ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं ओरिजिनल्स मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है गॉड, GOD, जगह पे क्या लिखा है? गॉड जगह पे ओरिजिनल्स मैन्युस्क्रिप्ट में आपको एलोहिम मिलेगा, और स्पिरिट के जगह पे आपको रूअख
मिलेगा। रूअक 430 स्ट्रॉन्ग एलोहिम गॉड और 730 स्ट्रॉन्ग रूअक एंड द स्पिरिट, रूअक एंड द स्पिरिट। तो आप देख सकते हैं कि लिखा है रूअक एंड द स्पिरिट ऑफ द गॉड। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मूसा परमेश्वर को, परमेश्वर के दूत को, परमेश्वर के आत्मा को, ये तीनों का जिक्र करता है और वो तीनों को परमेश्वर कहता है। जिसके चलते ये पहली लाइन में जो गॉड शब्द यूज हुआ है वो है एलोहिम, यूज हुआ है एलोहिम, नॉट यावे, नॉट यहोवा, नॉट लॉर्ड, ये नहीं है। तो आप जब भी खास करके जवा विटनेस वाले, ओनली जीसस वाले, या आपको कोई पूछे कहे तो उसको सबसे पहले एक ही चीज पूछो कि भाई आपका डॉक्ट्रिन क्या है, आप क्या मानते हो। तो उनके मुंह से एक चीज निकलेगा, वन गॉड या ओनली यहोवा, जो ओनली यहोवा या वन गॉड को मैं मानता हूँ, वो कहेगा। फिर उनको पूछो कि जेनेसिस 1:1 में कौन है। वो अगर कहेंगे यहोवा तो आप समझ जाना उसका बाइबल का नॉलेज 0 है। अगर उसने कहा एलोहिम तो इनको पूछो वन गॉड कैसे मानते हो। वो अगर कहा एलोहिम है तो वन गॉड कैसे मानते हो, क्योंकि एलोहिम का मतलब होता है प्रूएल, प्रूएल शब्द बहुवचन। एलोहिम का मतलब 3 होता है यहाँ पे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो दोस्तों अभी तक क्या पता चला, इन द बिगिनिंग जिसको हम कहते हैं गॉड, वो कौन है, वो एलोहिम है, नॉट यहोवा। अगर किसी ने कहा कि इन द बिगिनिंग यहोवा, यहोवा क्रिएटेड इन द हेवन एंड अर्थ, तो वो गलत है, तो वो गलत है। और उसके साथ वचन 2 को क्यों रखा है, क्योंकि लिखा है कि जल के ऊपर परमेश्वर के आत्मा मंडलाता था। लिखा है एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड, ऑफ गॉड मूव्ड। तो आपको कहा था मूसा किस नामों को बताता है, 3 नामों को बताता है, पर यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के आत्मा, स्पिरिट ऑफ गॉड, एलोहिम परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। और जिसका प्रूफ आपके बीच में यहाँ पे आ गया। अभी आपका प्रश्न होगा कि आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसका सहारा क्यों लेते हो। इसका सहारा लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हिंदी में गड़बड़ हो सकती है, इंग्लिश में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जो ओरिजिनल्स मैन्युस्क्रिप्ट है लिखा गया था उसमें गड़बड़ नहीं हो सकता। और हम उसी के बेस पे आपको सिखा रहा हूँ। अब बहुत साफ लिखा है, गॉड को लिखा है एलोहिम और गॉड के स्पिरिट को लिखा है रूअक। एलोहिम का मतलब है ट्रायून गॉड। तो जब मूसा लिख रहा है गॉड को, उसको पता है कि वो किसको बोल रहा है, क्योंकि गॉड ने खुद, यहोवा ने, जो पहले बता चुका हूँ कि यहोवा ही इज ए गॉड,
क्यों यहोवा खुद को गॉड नहीं कहेगा तो फिर गॉड कैसे हुआ? तो यहोवा गॉड, एलोहिम गॉड, स्पिरिट रूअख गॉड। तो इस चैप्टर में पहले पुस्तक, पहले अध्याय, पहला वचन, अभी दूसरा वचन में आपको यहाँ पर दो व्यक्ति नजर आएगी। दूसरा वचन में दो व्यक्ति नजर आ रही है, नजर आ रहे होंगे। या तो दो लोग के मूसा सिर्फ सुन रहा है बल्कि देख नहीं रहा है। अगर वो देख रहा होता तो लाइन कुछ अलग लिखता, लेकिन वो सुन रहा है। वो कभी परमेश्वर को सुन रहा है, वो कभी पवित्र आत्मा को सुन रहा है, वो कभी पुत्र को सुन रहा है, यानी कि परमेश्वर का दूत के रूप में वो तो सुन रहा है। तो उसने क्या देखा कि उत्पत्ति 1:1 में कि यहाँ दो लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको बाइबल कह रही है, मूसा खुद कह रहा है। प्रूफ क्या है? जेनेसिस 1 अध्याय 1 से लेकर 2। तो मैं यहाँ पे अपनी मनगढ़ंत बात नहीं रख रहा हूँ, मेरी सिद्धांत ये नहीं है, बल्कि बाइबल की ही बातें को आपके पास रख रहा हूँ, यानी कि वचन के हिसाब में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ दो लोग हैं। उत्पत्ति 1:26 इसको पढ़े दोस्तों, पढ़कर मैं सुनाता हूँ। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर है कि यहाँ कितने लोग हैं? तो कितने लोग हैं? एक है या एक से ज्यादा? तो मैं ये सबको पूछना चाहूँगा कि ये बात दिमाग में सबको बैठना चाहिए कि मेरा प्रश्न यहाँ है कि यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ एक है या एक से ज्यादा? मैं फिर से पूछूंगा, अब आपसे भी पूछूंगा कि मसीह जनता, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि यहाँ जवाब विटनेस वाले आपसे भी पूछूंगा, ओनली जीसस वाले आपसे भी पूछूंगा, वन गॉड वाले आपसे भी पूछूंगा, और जो एंटी ट्रायून गॉड वाले लोग हैं, मतलब ट्रिनिटी को ये नहीं मानते, थ्री एक परमेश्वर को ये नहीं मानते, मैं उनको भी बिल्कुल साफ पूछ रहा हूँ कि यहाँ एक है या एक से ज़्यादा है? यहाँ एक से ज़्यादा है। आगे और कनेक्शन में देता हूँ, और कनेक्शन में रखूँगा। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। जेनेसिस 1:26 किंग जेम्स वर्जन बाइबल। तो एंड गॉड सेड, और ये गॉड कौन है? क्योंकि यहाँ पे यहोवा नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे यहोवा नहीं है, यहाँ पे गॉड लिखा है। तो एंड गॉड सेड, लेट अस मेक मैन, लेट अस, ये अस कितने हुए? मोर देन वन, एक से अधिक, इन आवर इमेज, आफ्टर आवर लाइकनेस। तो इसको आपको समझना होगा। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। इसका मतलब है ये हुआ
कि यहाँ पर एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है खुद से, और परमेश्वर जो वहाँ दूसरा है कहता है उससे, यानी कि आपस में बात हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक परमेश्वर पिता जिसको कहते हैं यहोवा, दूसरा है परमेश्वर का आत्मा यानी कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। तो दोनों आपस में बातें कर रहा है। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि और पूछूंगा कि एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है, यहाँ पे गॉड ने गॉड से बोला या गॉड ने एंजल से बोला? नहीं समझ में आया? यहाँ गॉड ने बोला, गॉड से बोला या एंजल से बोला? तो नहीं, मैं पूछता हूँ यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है क्या? मसीह जनता आप ही बोलिए, कुछ लिखा है? प्रभु के लोगों आप ही बोलिए, कुछ ऐसा लिखा है? या एंजल्स है या स्वर्गदूत है या यहाँ पर कोई जानवर है जिसने परमेश्वर के साथ बातें की? नहीं है ना, कोई एंजल्स नहीं है, कोई स्वर्गदूत नहीं है, कोई जानवर नहीं है। तो यहाँ पे गॉड से बात की। तो क्योंकि उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से लेकर 2 यहाँ पर कितने परमेश्वर है? लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, और वचन उत्पत्ति 1:26 में उसी परमेश्वर ने आपसे बातें करता है, आपस में बातें करता की। तो परमेश्वर ने बात करी या परमेश्वर के दूत ने आपस में बात करी? ये आपको समझ नहीं, किसने बात करी? तो परमेश्वर ने बात करी। और आपने इस विषय को समझा होगा अभी, और जिसके चलते मैंने बहुत डिटेल में एक एक लाइन को, एक एक शब्द को आपके सामने रखता हूँ ताकि आप ठीक से समझे। फिर से उत्पत्ति 1:26 मैं पढ़ रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। अभी मैं सबको पूछूंगा कि ट्रिनिटी को जो नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन किससे बात कर रहा है? अगर इसको नहीं समझे तो तुमसे बेहतर अंधा और कोई नहीं हो सकता। प्रभु इसीलिए तो बोले हैं, आँख रख कर भी नहीं देखते, तुमसे बेहतर अंधा कोई नहीं होगा। मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे गॉड से बात किया या गॉड ने एंजल से बात किया? मतलब परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा से बात किया जो खुद परमेश्वर है, या फिर परमेश्वर पिता ने किसी स्वर्गदूत से बात किया? कौन किससे बात किया दोस्तों? तो यहाँ पे गॉड से बात की है। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता भी गॉड है और पवित्र आत्मा भी गॉड है, और ये दोनों गॉड आपस में बात कर रहे हैं। और मैंने बताया ये गॉड बीइंग है। कैसे? जैसे आदम और हवा, जैसे आदम और हवा, आदम और हवा को परमेश्वर ने आदम के अंदर ही से हवा को निकाला।
नहीं तो ये उदाहरण देना मुश्किल हो जाता। कौन सा उदाहरण? कि ये गॉड आपस में गॉड बीन है, तो ये उदाहरण देना गलत हो जाता। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य, जिसको हिब्रू में आदम कहता है, आदम, और उसकी जो पसली से साइड से बनाया ईव को, यानी कि हवा को, नारी को, औरत को, और उसको भी नाम दिया है आदम। तो दोनों के दोनों को आदम बोला है। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं वचन को और एक बार पढ़ता हूँ। उत्पत्ति 5:2, दोनों का नाम आदम है। लिखा है कि उसने नर और नारी कर को सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। ये आदम रखा। इंग्लिश में जेनेसिस 5:2 में ही क्रिएटेड देम मेल एंड फीमेल एंड ब्लेसेड देम एंड कॉल्ड देम मैनकाइंड इन द डे दे वर क्रिएटेड। तो अब इसको अगर हिब्रू में पढ़ोगे तो आएगा आदम। यहाँ लिखा है आदम, हिब्रू में आएगा आदम। तो परमेश्वर अगर दोनों को एक नाम दे सकता है तो परमेश्वर तीनों को एक नाम दे सकता है। ये है गॉड, एलोहिम। यहाँ तक आपने समझे? बिल्कुल। अभी ध्यान से सुनिएगा। प्लूरल नेम्स एलोहिम, उत्पत्ति 1:27। तो कहाँ कहाँ ये आपको मिलेगा? प्लूरल नेम बीच में आपको रखने जा रहा हूँ, आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। उत्पत्ति 1:27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो यहाँ पे परमेश्वर है। यहाँ फिर यहोवा, यहाँ फिर यहोवा है। समझ गया ना? यहाँ और एक बार पढ़ दूं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो यहाँ पे परमेश्वर है, यहाँ फिर यहोवा है, यहाँ पे परमेश्वर है। ठीक है ना? तो फिर सुनिए उत्पत्ति 1:28 में कहता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उत्पत्ति 1:29 में परमेश्वर ने उनसे कहा। उत्पत्ति फिर 2:2 में कहता है और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। तो ये सारे वचनों में कौन है? परमेश्वर। तो यहाँ पे यहोवा है या परमेश्वर है? ऑफ कोर्स यहाँ परमेश्वर है, यानी कि एलोहिम। यहाँ पे एलोहिम इस्तेमाल हुआ। एलोहिम यहाँ पे यहोवा नहीं है। ठीक है? और यहाँ से नाम अभी चेंज होगा। अभी जो मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ से नाम चेंज हो रही है। अब आएगा उत्पत्ति 2:4। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर है। मैंने आपको क्या पढ़वाया था कि आगे परमेश्वर एलोहिम। और यहाँ पे क्या आ गया?
यहोवा परमेश्वर। तो इसका मतलब है यहाँ पे यहोवा है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो लॉर्ड गॉड। लॉर्ड गॉड यानी कि कैपिटल लेटर LORD, कैपिटल, गॉड कैपिटल है, वचन 2 का साथ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की सृष्टि से, भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीविता पानी बन गया, जीविता प्राणी बन गया। तो यहाँ पर भी यहोवा परमेश्वर है न, यानी कि परमेश्वर यहोवा है या सिर्फ परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। तो यहाँ पे भी यहोवा परमेश्वर है, ठीक है ना। अभी ये सब वचनों को सुनिए। उत्पत्ति 2:8 में कहता है और यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2 का 9 कहता है और यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2 का 15 कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2 का 16 कहता है और यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2 का 18 कहता है फिर यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2 का 19 कहता है और यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2 का 21 कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने। और उत्पत्ति 2 का 22 कहता है और यहोवा परमेश्वर ने। तो मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल्स मैन्युस्क्रिप्ट जो कि जेनेसिस 2 का 8 रखा है, लिखा है, यहाँ पर लिखा है यावे गॉड। तो गॉड को क्या लिखा है? एलोहिम, यावे गॉड। तो यहाँ पे कौन है? गॉड है। और गॉड कौन है? इस्राएलियों के लिए यावे है। गॉड का मतलब होता है यावे लॉर्ड। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसको कहते हैं कि उत्पत्ति 1:1 को ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि लिखा है कि आदि में यहोवा ने सृष्टि बनाया या एलोहिम ने बनाया दोस्तों, एलोहिम ने बनाया। लेकिन उत्पत्ति 1:26 में आ गया लेट अस। अगर यहोवा ही एलोहिम है, एलोहिम ही यहोवा है और वहाँ एक ही है, 2 नहीं है, तो फिर यहाँ पे लेट अस कहाँ से आ गया? और कौन सा एंजिल्स में इतनी ताकत है कि वो मनुष्यों को बना सकता है? अभी मैं रखूंगा कि मनुष्य को कौन बनाया, तब आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जिसके चलते आपको वचन 1 का 2 तक में आपको परमेश्वर ने एलोहिम मिलेगा। 1 का 2 तक में आपको परमेश्वर एलोहिम मिलेगा, आपको यहोवा परमेश्वर मिलेगा, यहोवा लॉर्ड ये मिलेगा। फिर इसको सुनिए दोस्तों, जो यहाँ पे शैतान तक को भी पता था कि 3 परमेश्वर के बारे में, शैतान तक को भी पता था 3 परमेश्वर बारे में। 3 परमेश्वर ये कौन सा शैतान है? शैतान तक को भी पता था कि 3 परमेश्वर के बारे में। ये कौन सा शैतान है? ये वही पुराना सांप, ये वही अजगर है, ये वही लूसीफर है, वही शैतान है ये। तो जिसके चलते लूसीफर तक को भी पता है कैसे। आपने कभी उत्पत्ति 3:1 का पढ़ा तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको बीच में बात को रखते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब ने सर्प धूर्त था। इंग्लिश वर्ड कहता है कन्नी, बहुत चतुर,
बहुत चतुर और चालाक जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर है या यहोवा परमेश्वर है? यहाँ पे कौन है दोस्तों? मैं इतनी बारीकी से क्यों रख रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, जो कि आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति को क्यों ना हो, जोवा विटनेस वाले, वन गॉड वाले, उनको टक्कर दे सको, उस लेवल पे शिक्षा को लेना है। अगर ये वीडियो कहीं सदियों तक अगर प्रभु नहीं आता, ये उनको मदद करेगी। ये इतना बेस है ट्रायून गॉड का। इस लेवल की टीचिंग आपको लेकर चलना है, सीखना है, सिखाना है। ये है परमेश्वर का वचन, ये है परमेश्वर की बातें। तो फिर से पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने यहाँ नहीं लिखा है एलोहिम परमेश्वर ने, लेकिन जब लूसीफर बात करता है, अब लूसीफर बात करेगा, यही पुराना सांप बात करेगा। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? यहाँ पर परमेश्वर है या यहोवा है? परमेश्वर है। यहाँ पे जब परमेश्वर शब्द यूज हुआ है तो ये एलोहिम है। अभी वचन 4 आ गया, वचन 2, वचन 3 और बात होने के बाद, ये दोनों वचन बात होने के बाद वचन 4 में कौन आता है? लूसीफर आता है। लूसीफर आता है, क्या कहता है? देखिए, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है। यहाँ परमेश्वर है कि यहोवा है? यहाँ परमेश्वर है, यानी कि एलोहिम। तो अध्याय 1 में, अध्याय 2 में, अध्याय 3 में मैंने आपको बता दिया, इन तीनों जगह पे आपको परमेश्वर एलोहिम दिखाई देगा। उसके बाद यहोवा परमेश्वर दिखाई देगा, सिंगुलर दिखाई देगा। लेकिन जब लूसीफर बात कर रहा है अध्याय 3 में, तो उसको तक पता है कि जिस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कौन है? प्रुएल है। प्रुएल शब्द बहुवचन है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर आप जानता है, उसको समझे दोस्तों, इसको समझे दोस्तों। मेरा प्रश्न है, मूसा जब लिख रहा है, क्या मूसा को पता था वो जब बात कर रहा है? सुनिए, जब कोई लिखता है ना, तो एक एक चीज़ों की वैल्यू होती है। मैं आपको बता दूं कैसे, एक उदाहरण देकर को समझे उसको। जब आप एड्रेस लिखते हो ना कि इस एड्रेस पे मेरा पार्सल आना चाहिए, आपका ऊपर नाम ठीक है, आपका शहर का नाम ठीक है, आपका गली का नंबर ठीक है, आपका बिल्डिंग का नाम ठीक है, और आपका जो रूम नंबर है वो भी ठीक है। लेकिन आपका जो पिन कोड है ना, अगर एक नंबर भी उसमें गड़बड़ी हो जाए तो लेटर नहीं पहुंचेगा। एक भी नंबर अगर मिस्टेक हो जाए, लेटर आपको नहीं पहुंचेगी। तो एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही जब मूसा लिखता है अपनी किताबों में, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, एक एक चीज़ों को बारीकी से लिखता है। कौन बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है, जो बात कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा है, ये सब आपको पढ़ते वक्त में समझना पड़ेगा। आज मसीह जगत में क्या दिक्कत है पता है? जो पढ़ता है वो खुद समझता नहीं है, और जो सुनता है वो खुद नहीं पढ़ते हैं, और जिसको सुनते हैं उसको भी बाइबल से चेक नहीं करते हैं। इसको कहते हैं कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। तो दोनों के दोनों क्या होगा? बोल दीजिए, गड्ढे में गिरेंगे।
तो मूसा को पता था कि कौन किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। लूसीफर को भी पता है कि कौन बात कर रहा है। लूसीफर जब एलोहिम कह रहा है तो उसको भी पता है, ट्रायन गॉड को भी पता है कि तुम जिस दिन फल खाओगे मरोगे। लेकिन लूसीफर यहाँ पे बाजी मार गया। लूसीफर यहाँ पे अपनी चतुराई से झूठ बोलकर हवा को फंसा दिया। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को आप समझे होंगे। जहाँ तक हो सके ये ट्रायन गॉड का कंसेप्ट को आप लोग अगर समझते हैं, समझे हैं, तो दूसरे को जरूर पहुँचाएं, खूब शेयर करें। जय मसीह की।